अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं मोहम्मद सुलेमान और आप देख रहे हैं ब्रिलियंट लाइव न्यूज़ 24। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक संगठन के बारे में जिसका नाम है ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश जो कि मुस्लिम समाज के कुरैशी समुदाय का एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन है, जो कि कुरैशी बिरादरी की तरक्की, शिक्षा और अधिकारों के लिए काम करता है। इसके संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी शेख भैयाजी रशीदुद्दीन साहब थे, जिन्होंने कुरैशी समाज के साथ साथ कुछ दबे कुचले और कमजोर वर्ग को तरक्की के पायदान तक पहुंचाने के लिए काम किया। ये संगठन समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने, सामाजिक मुद्दों पर आवाज उठाने और सामुदायिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने का काम करता है। इसके अलावा कुरैशी समाज में पनप रही सामाजिक बुराइयों, खासतौर से महंगी शादियों को रोकने, आसान निकाह को तरजीह देने व शादियों में फैली अन्य रसूमात जैसे गांठें, रंग, सलामी, बैंड बाजा, डीजे वगैरह सभी खुराफाती रस्मों में ये संगठन तरजीह देता है। इस संगठन के 100 साल पूरे होने की खुशी में 1 नवंबर 2025 को एक दिल्ली के अंदर भव्य समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें कांग्रेस के पूर्व नेता व पूर्व चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर गुलाम नबी आज़ाद, सलमान खुर्शीद साहब और हर्षवर्धन जी जो बीजेपी से हैं, ये शामिल हुए थे। इनके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी सिराज कुरैशी और प्रदेश अध्यक्ष हाजी यूसुफ कुरैशी के साथ साथ सभी प्रदेशों व जिलों से जमीयत के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज इसी जमीयतुल कुरैश के बारे में हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ में है रफीक कुरैशी साहब, जो कि जमीयत के प्रदेश प्रवक्ता रहे हैं और जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं जमीयतुल कुरैश के बारे में कि संगठन क्या, इसकी क्या क्या कामयाबी, क्या क्या उपलब्धियां रही। हमारे साथ हैं रफीक कुरैशी साहब, जो कि बहुत प्रतिभावान हैं, कई प्रतिभाओं के धनी हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि आप एक कवि भी हैं, लेखक भी। आपका रफीक साहब, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश को लगभग 100 साल पूरे हो चुके हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं खुशी जाहिर करना चाहूँगा, अल्लाह का बड़ा करम है। जमातुल कुरैश को 100 साल हो चुके और हमने अभी दिल्ली में 100 साल उपलक्ष्य होने की, मुकम्मल होने की उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया था जमातुल कुरैश ने। और उसमें जमातुल कुरैश से जुड़े लोग काफ़ी तादाद में थे और हर एक स्टेट से करीब करीब वहाँ लोग आए थे उसमें शामिल होने के लिए। कर्नाटका है अपना, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, काफ़ी दूर से, काफ़ी लंबा सफ़र करके लोग आए और एक अच्छा उत्सव वहाँ पर देखने को मिला और अच्छी एक लोगों में खुशी थी जमातुल कुरैश के 100 वर्ष पूरा होने पर। जमातुल कुरैश के संस्थापक भैया जी शेख रशीदुद्दीन कुरैशी जी का जो लगाया हुआ पौधा था वो दरख्त बन चुका है, इसकी हमें खुशी है। रफीक साहब, बताएंगे कि आप इतना समय बीत जाने के बाद भी क्या आपको लगता है कि जमीयतुल कुरैश जिस मकसद के लिए बनाया गया था उसमें क्या कामयाबी मिली है? कितना आपको लगता है कि कितना इसमें काम हो सका अभी तक 100 साल पूरे होने के बाद? देखिए, जमातुल कुरैश जो है खाली कुरैशियों के लिए नहीं, पूरी कौम के लिए काम करती है, पूरे देश के लिए काम करती है। और क्योंकि हमें कुछ ज़्यादा ज़रूरत है तो इसलिए हम पर ज़्यादा काम करती है। और जमातुल कुरैश को 100 बरस से ज़्यादा हो गई, 100 बरस पार कर दी जमातुल कुरैश ने। तो जमातुल कुरैश कौम के लिए काम कर रही है, जमातुल कुरैश समाज के लिए काम कर रही है, बिरादरी के लिए काम कर रही है। और ये कोई एक सफ़र नहीं है जिसे हम जल्दी तय कर लें, और ये ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई चीज़ को मुकम्मल कर लें। और ये खिदमत का काम है, खिदमत का काम तो हमेशा चलता रहता है, वो कभी मुकम्मल नहीं होता। खिदमत का काम कहीं मुकम्मल नहीं होता, खिदमत का काम चलता रहता है। और जमातुल कुरैश का काम खिदमत का है, तो जमातुल कुरैश खिदमत कर रही है कौम की, बिरादरी की, समाज की, देश की, और इंशाअल्लाह करती रहेगी। नहीं, मेरा ये था कि जितना टाइम इसको हुआ है, 100 साल पूरे हुए हैं, तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं पूरे समाज के अंदर भी, समाज के एतबार से भी, कि जो काफ़ी पिछड़ापन देखने को नज़र आता है, जो कि कारोबारी लाइन से भी है, शैक्षिक लाइन से भी है, सामाजिक पिछड़ापन भी नज़र आता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जमातुल कुरैश तालीम, तंजीम, तजारत
खासकर इन पर काम करती है। और व्यापारिक की अगर बात करें तो व्यापारिक स्थिति तो कभी ऊपर होती है, कभी नीचे होती है, चलती रहती है। लेकिन आज के इस दौर में हमारी जो व्यापार की जो स्थिति है उसमें काफ़ी दुश्वारियाँ पैदा हुई हैं, जिसके लिए जमात प्रेस संघर्ष कर रही है और संबंधित जो इसके चीज़ें हैं सब उसको देख रही है। शिक्षा के लिए अगर कहें तो समाज जमात प्रेस शिक्षा के लिए एक बहुत जागृति पैदा कर रही है बिरादरी के अंदर। और अल्लाह का बड़ा करम है कि अगर आप देखेंगे तो पहले के मुकाबले आज एजुकेशन पर कुरैश बिरादरी का बहुत ध्यान है। जिस समाज में से लड़कियां बहुत कम पढ़ने जाया करती थी स्कूल कॉलेज, अल्लाह का बड़ा करम है कि एक अच्छी तादाद में, और मैं समझता हूँ 99% से अधिक आज हमारे बच्चे शिक्षा की ओर चल रहे हैं, जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और जमात कुरैश ने और कुरैश बिरादरी ने अल्लाह की रहमत से इसमें काफ़ी कुछ जो है अपने आप को जो है लगाया है और इसकी परिणाम देखने को मिल रहे हैं कि इंशाल्लाह एजुकेशन हमारे अंदर बहुत तेज़ी से आ रही है और बहुत अच्छे स्तर से आ रही है। सिराज साहब जो उसके सदर हैं, मुतमर सदर हैं, उनके काम के लिए उन्होंने जो मतलब समाज के लिए कुर्बानियां हैं उनकी, या जो वो काम कर रहे हैं उसके लिए बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिराज साहब बहुत मेहनती इंसान हैं, बहुत ईमानदार इंसान हैं और मैं समझता हूँ कि अपनी शारीरिक क्षमता से भी अधिक वो काम करते हैं और जो उनमें काम करने का जज्बा है वो देख के बनता है। और जमात कुरैश के लिए उन्होंने अपना एक काफ़ी लंबा वक्त दिया है और आज भी वो जमात कुरैश के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हैं, जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। अभी और जमात कुरैश को क्या करना होगा कि जो समाज के अंदर जो लोग हैं, जो आम जनता है, वो इसके ज़्यादा से ज़्यादा फायदे उठा सकें? क्योंकि देखने में आता है कि शादियों को लेकर के बड़ी बड़ी महंगी शादी कुरैशी बिरादरी में हो रही हैं, ठीक है। उससे घरों के अंदर हम जा करके देखें तो एक बड़ी लंबी उम्र, मतलब काफ़ी लंबी उम्र हो चुकी है लड़कियों की, 30 साल 35 साल की आज भी घरों में बैठी हैं, ठीक है। तो इसके बारे में क्या करना होगा जमात कुरैश को कि जो निकाहों पर लोग आसानी से आ जाएं, आसानी के साथ में उनके निकाह हो पाएँ? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने सुलेमान साहब। एक ये हमारे लिए एक बदकिस्मती की बात है कि आज हमारे परिवारों में और हमारे समाज में और हमारे माशरे में सब चीज़ देखने को मिल रही है। उसका एक बड़ा कारण जो है वो फिजूल खर्ची है, दिखावा है, जिसके कारण से शादियां महंगी हो रही हैं और शादियां महंगी होने की वजह से इन चीज़ों में दुश्वारी आ रही है। जमात कुरैश की तो हमेशा मेहनत रही है और ये कहना रहा है, जमात कुरैश से जुड़े लोग ये कहते भी हैं कि हमें सादगी पर आना चाहिए, हमें सादगी के साथ शादी ब्याह करनी चाहिए। और इस पे काफ़ी लोग काम भी कर रहे हैं, जमात कुरैश के लोग भी काम कर रहे हैं, जमात कुरैश भी काम कर रही है। लेकिन किसी भी बिगाड़ को एकदम हम सही नहीं कर सकते, उस पर हमारा काम चल रहा है, कोशिश चल रही है। जो बिगाड़ हैं अल्लाह ताला से उम्मीद है इंशाअल्लाह रहमान वो जल्दी सुधार में आएंगे। ये जो फिजूल खर्ची है हम इसको बिल्कुल सिरे से जो है इसकी मजम्मत करते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए। और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ज़रूरत की बातें हैं, हम उस पर ध्यान देना चाहिए। जमात कुरैश भी इस पर कोशिश करती है और काम करती है कि जो महंगी शादियाँ, फिजूल खर्ची ये नहीं होनी चाहिए और तालीम पर काम होनी चाहिए। तालीम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंदर आए, इस पर हम काम कर रहे हैं। जमात कुरैश भी इसके लिए हमेशा जो है तत्पर है। अभी हाल ही में जमीयत की तरफ से एक संगठन का एक ग्रुप का निर्माण हुआ था, ग्रुप बना है अन्निका मिन सुन्नती के नाम से। तो इसमें शादियों को आसान करने के लिए जो मुहिम छेड़ी गई है, इसमें आप इसको कितना कामयाब मानते हैं? देखिए, इसमें कई तरह के जो है संस्थाएं या संगठन, जो भी कहना चाहेंगे, तंजीम बनाई है लोगों ने। और सीधे तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जमातुल कुरैश के नाम से तो शायद कोई नहीं है, लेकिन अदर्स और काफ़ी ऐसे खिदमतगार लोग हैं जो कौम के खिदमतगार हैं, कौम के हमदर्द लोग हैं, जिनके अंदर समाज का, कौम के लिए दर्द है। वो लोगों ने इस पर काम किया है। और अब से 2 साल पहले भी एक जो तंजीम शुरू की थी, बनाई गई थी, अन्निका मिन सुन्नती के नाम से, जिसमें हमारे सलीम साहब थे,
अनवर साहब थे, अली मोहम्मद साहब थे, इन 3 लोगों ने ये शुरुआत की थी। लेकिन किसी कारण से वो जो है नहीं एकजुटता के साथ चल पाए। क्या कारण है अलग बात है उनकी वो, लेकिन अभी भी वो लोग अलग अलग तरीके से उस पर काम कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि पहले जो एक लाइन थी वो 3 हो गई हैं, तो लोग 3 तरह से अलग अलग काम कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इसको और तेजी से करने की ज़रूरत है। जिसको कर रहे हैं काम को उसको और तेजी से करने की ज़रूरत है और मेहनत से करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। सादगी से शादियाँ हों, अच्छी बात है, सभी को फ़ायदा है इससे। फिजूल खर्ची रुके, खाने की बर्बादी रुके, ये ढोल तमाशे सब चीज़ें जो इनसे कोई बेनिफिट फ़ायदा नहीं है, रुके तो अच्छी बात है, सब पसंद करेंगे इस चीज़ को। रफीक साहब, आप कुरैशी समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं कुरैशी समाज से यही कहना चाहूँगा कि हमें अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए उन्हें अच्छी एजुकेशन दिलाएं, अच्छी शिक्षा दिलाएं। बच्चे देश का भविष्य होते हैं, उनके अंदर अच्छे संस्कार दें, उनको शिक्षित बनाएं। और ख़ासकर ये कहना चाहूँगा ब्रदर कुरैश से कि फिजूल खर्ची से अपने आप को जितना हो सके अपनी दूर। ये थे हमारे साथ रफीक कुरैशी साहब। मैंने आपको बताया था कि एक कवि भी हैं, लेखक भी हैं, तो इनसे एक कविता तो बनती है। वो कभी फिर देख लेंगे। नहीं, अभी चलेगी वो। अभी आपकी एक कृति है, मैं कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं और इसको पढ़ करके थोड़ा सुनाएं हमारे दर्शकों को। जी, एक आपका मैसेज जाए इसका, थोड़ा लोग देखें समझें, क्योंकि समाज के अंदर एक बड़ी बात है कि लोग जवानों से तो बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए देश को लेकर के, लेकिन दिल के अंदर उनके कुछ और रहता है। आज के टाइम में लड़कों, जिनके पास लड़के हैं, वो एक चेक की तरह हैं। उनको लगाओ और पेमेंट जो चाहे वो भर लो और उनको कैश कर लो, ठीक है। अब इनका जो नुकसान उठाना पड़ता है उन लड़कियों को या उन बेटी वालों को है जिनकी रातों को नींद उड़ी पड़ी है। हम घरों पर जाकर के देखें, बड़ी बड़ी उम्र उनकी हो चुकी है, लेकिन शादियों के इंतजाम नहीं है। क्या करें वो लोग? तो हमारे रफीक साहब ने इसके ऊपर एक कविता लिखी है, जो आजकल बेटे वाले बोलते हैं कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो लड़की सिर्फ एक कपड़े में चाहिए, ठीक है, लेकिन उनके दिल के अंदर कुछ और होता है। तो हम जानेंगे इस कविता के माध्यम से रफीक साहब ने जो इसको लिखा है। जी सर। शुक्रिया सलमान भाई। चंद लाइन लिखी है, कुछ पंक्तियां लिखी हैं। कुछ नहीं चाहिए। शादी का दिन जब करीब आया तो बेटे वाला फ़ोन करता है बेटी वाले को, और वो इस कविता के माध्यम बताना चाहता हूँ। मुझे फ़ोन करता है तो वो कहता है फ़ोन पर, शादी का दिन जब ज़रा करीब आया तो बेटी के वालिद से बेटे वाले ने फरमाया, काम सब सुकून से कीजिए, आप ज़रा न घबराइए। काम सब सुकून से कीजिए, आप ज़रा न घबराइए। अल्लाह का दिया सब कुछ है, हमें कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह का दिया सब कुछ है, हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर वो आगे बताते हैं, महंगा लहंगा दुल्हन का ज्वेलरी जयपुर से मंगवाई है। वो फोन कॉल पर बता रहे हैं कि महंगा लहंगा दुल्हन का ज्वेलरी जयपुर से मंगवाई है, लाख रुपए की शेरवानी दूल्हे की भी सिलवाई है। आपकी क्या तैयारी है? आपकी क्या तैयारी है? वो तो जरा बताइए। और अल्लाह का दिया सब कुछ है, हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर आगे फरमाते हैं वो, हो दिल खुश मेहमानों का, हो दिल खुश मेहमानों का ऐसा माकूल इंतजाम हो, खुश दिल मेहमानों का ऐसा माकूल इंतजाम हो, बड़े शान हमारी भी जरा और आपका भी नाम हो। बड़े कुछ शान हमारी भी जरा और आपका भी नाम हो वाह वाह बिरादरी में आपकी, हो वाह वाह बिरादरी में आपकी, कुछ ऐसा इंतजाम करवाइए। अल्लाह का दिया सब कुछ है, हमें कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह का दिया सब कुछ है, हमें कुछ नहीं चाहिए।
और आगे वो फरमाते हैं कि बड़ा लजीज था नाश्ता खाना, बड़ा लजीज था नाश्ता खाना, बारात बड़े होटल बुलवाई थी। बड़ा लजीज था नाश्ता खाना, बारात बड़े होटल में बुलवाई थी। हमारे बड़े बेटी की शादी में बहु महंगी कार दिलाई थी। हमारे बड़े बेटे की शादी में बहु महंगी कार दिलाई थी। कार हम पर और भी दो हैं, आप ही गलती दोहराइए। कार हम पर और भी दो हैं, आप दैनी गलती दोहराइए। अल्लाह का दिया सब कुछ है हमें, अल्लाह का दिया सब कुछ है, हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर आगे फरमाते हैं वो कि जो लेना होगा खुद ले लेंगे, जो लेना होगा वो खुद ले लेंगे बेटे और दामाद तुम्हारे। जो लेना होगा खुद ले लेंगे बेटे और दामाद तुम्हारे। ये डबल सामान सब चीजें भला किस काम की है? ये डबल सामान सब चीजें भला किस काम की? हमारे एसी फ्रिज फर्नीचर कार की, एसी फ्रिज फर्नीचर कार की आप नकदी न पकड़ाइए। अल्लाह का दिया सब कुछ हमें कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह का दिया सब कुछ है, हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर आए कहते हैं वो बारात जब विदा हो, बारात जब विदा हो एक काम ये अच्छा हो। बारात जब विदा हो एक काम ये अच्छा हो, विदा आपके यहाँ से हर जवान बूढ़ा बच्चा हो। विदा आपके यहाँ से हर जवान बूढ़ा बच्चा हो चर्चा हमारे शहर में आपकी, हो चर्चा हमारे शहर में आपकी। आवाज नकदी की कुछ ऐसी लगवाइए। अल्लाह का दिया सब कुछ, हमें कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह का दिया सब कुछ। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने कि अल्लाह का दिया सब कुछ और हमें कुछ नहीं चाहिए। ये अक्सर लोगों की सोच है बिरादर के अंदर। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए, क्योंकि जब तक हमें सोच नहीं बदलेगी, हम लोग निकाह पर नहीं आएंगे, हम लोग अपने बच्चों के निकाह नहीं करेंगे, तब तक हालात संभलने वाले नहीं हैं। हालात बद से बदतर हो रहे हैं और हो जाएंगे। इसमें जरूरत है, मैं भी अपने चैनल के माध्यम से आप सबसे अपील करना चाहूंगा कि निकाह को आसान करें। बेटी वाले पे कोई खर्चा नहीं है। शादी में बेटी वाले पे कोई खर्चा नहीं। बेटे वाले पर दो खर्चे हैं, एक मेहर का और एक वलीमे का। जो शरीयत ने हमें हुक्म दिया, बड़ी आसानी के साथ में हुक्म दिया, लेकिन हमने अपनी ही समस्याओं से उसको मुश्किल बना लिया है। तो गुजारिश है कि मुश्किलात से बाहर निकलिए, आसानी के साथ में निकाह कीजिए और अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाइए, जिससे कि वो आगे चल करके आपका और समाज का नाम रोशन कर सके। आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमें इंतजार रहेगा आपके सुझावों का। अपने सुझावों से हमें हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।